हरियाणा के सभी विद्यार्थियों भी गणी गणी राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर और ये एक नई पहल है क्योंकि परीक्षाओं के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है, भारत के लोक नृत्य है। या बात करें भारत के दोस्तों किसके त्योहारों की, मेलों की या प्रमुख उत्सवों की बात करें और परीक्षा के अंदर दृष्टि से दोस्तों सभी जितने मैंने टॉपिक बता रहा हूं या जितने भी आपके सामने लेकर आऊंगा वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि दोस्तों एक एक आधा नंबर आप देख सकते हैं यहां से परीक्षा में एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की। याद रखें भारत में वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया नृत्य। और याद रखिएगा भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो याद रखिएगा नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जिसे 15 नवंबर 2000 को मान्यता मिली थी। कब मिली थी प्यारे दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को मान्यता मिली थी। याद रखिए मैंने कहा मान्यता मिली, इसका मतलब शास्त्रीय नृत्य कौन घोषित करता है? तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी किसी नृत्य को दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देती है। तो वर्तमान भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। और याद रहे दोस्तों नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। याद रहे इसे मान्यता कब मिली और किसके द्वारा दी गई। आइए बात करते हैं हमारे 8 शास्त्रीय नृत्यों की। आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य आता है भरतनाट्यम आता है और भरतनाट्यम में आप देख सकते हैं नृत्यांगना। और खास तौर पर यहां पर मैंने दोस्तों एक चीज दिखाई है, केवल स्त्री का मानचित्र लिया है, इसका मतलब यह स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात दोस्तों कौन से राज्य का है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यहां पर केवल एक स्त्री है, इसका मतलब एकल नृत्य है, इसमें कोई 2 या 3 स्त्रियां भाग नहीं लेती। याद रखिएगा दोस्तों जिस प्रकार आपने वेशभूषा देखी राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर दासियां होती थी दोस्तों, लेकिन ये वो दासी नहीं है। याद रहे मंदिरों के अंदर दोस्तों भगवान शिव की जो आराध्य पूजा करती उन्हें देवदासी कहा जाता था और उन्हीं के द्वारा मंदिरों के अंदर पूजा की जाती थी, इसलिए दोस्तों उनके द्वारा जो नृत्य किया गया उसे दासी अट्टम कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है, उपनाम क्या है? दासी अट्टम है। परीक्षा के अंदर आपने देखा है कि यहां पर कलाकार पूछ लिए जाते हैं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल बताइए कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो याद रहे रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणाली साराभाई दोस्तों और मल्लिका साराभाई। यहां पर 5 ही मैंने लिखे हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने यहां पर 5 ही नाम लिखे हैं प्यारे दोस्तों और पांचों के पांचों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर 5 याद नहीं रख सकते तो 4 याद रखें। और 4 कौन से हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल परीक्षा में आ चुका है, यामिनी कृष्णामूर्ति भी परीक्षा में आ चुका है, सोनल मान सिंह भी आ चुका है, मृणाली साराभाई दोस्तों विक्रम साराभाई की पत्नी मृणाली साराभाई भी इसी नृत्यांगना है। याद रखें ये हमने बात की भरतनाट्यम की। अगली नृत्य की ओर बढ़ते हैं कथकली। कथकली में आप मानचित्र देख सकते हैं यहां पर दोस्तों कौन है? पुरुष है। कौन है? पुरुष है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती। याद रहे इसके अंदर किसका चरित्र का अभिनय किया जाता है? तो रामायण और महाभारत के जो चरित्र हैं उनका अभिनय किया जाता है। याद रखें जो कथकली नृत्य है वो कौन से राज्य का है प्यारे दोस्तों? केरल का है। इसके प्रमुख 3 कलाकार है, नृत्यांगना है रागिनी देवी, रीता गांगुली और सदानम कृष्णा कुट्टी। दोस्तों ये आप ध्यान रख सकते हैं, अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अंदर नाम आया रागिनी देवी। आप कह रहे हो सर जी कि यहां पर तो आपने बताया पुरुषों के द्वारा होता है तो फिर रागिनी देवी नाम कैसे आया? दोस्तों पहले पुरुषों के द्वारा होता था, महिलाओं का किरदार भी यहां पर पुरुषों के द्वारा निभाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और वर्तमान में दोस्तों इसकी महिलाएं भी क्या होने लग गई है? याद रखें नृत्यांगनाएं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो कथकली नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है? तो याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है, यह आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। केरल का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, रामायण और महाभारत के चरित्र का अभिनय निभाया जाता है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम देख सकते हैं स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखें दोस्तों जो हेमा मालिनी है, हरियाणा की बात करें पर्यटन विभाग के आप सभी जानते हो ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों याद रखें ये हेमा मालिनी इसी की ही नृत्यांगना है, यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, केरल से है। याद रखें परीक्षा में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? हेमा मालिनी, नारायण मेनन, भारती शिवाजी और याद रखिए वैजयंती माला। ये 4 आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बाकी आप सभी याद करते हैं बहुत ही अच्छा है, केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य देखिए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में आप देख सकते हैं कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। किसका नृत्य है प्यारे दोस्तों? आंध्र प्रदेश का यह नृत्य है। याद रखें इसके जो सबसे बड़े कलाकार हैं वो कौन है? यामिनी कृष्णामूर्ति। अब आप कहोगे सर जी यामिनी कृष्णामूर्ति का अभी आपने नाम भी लिया था, यहां पर भरतनाट्यम में भी नाम लिया है और अब आप दोस्त कह रहे हो कि आंध्र प्रदेश में भी ये नृत्य करते हैं। कौन सा? कुचिपुड़ी। याद रखें यामिनी कृष्णामूर्ति 2 शास्त्रीय नृत्यों को अच्छी तरह
जानते हैं भरतनाट्यम को और कुचिपुड़ी को। फिर याद रखें यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और राजा रेड्डी, लगातार रेड्डी रेड्डी आ रहे हैं। याद रखें ये सारे रेड्डी। और यामिनी कृष्णा मूर्ति किसके नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी। अच्छे तरीके से एक चीज को याद रखना, परीक्षा में जब भी यामिनी कृष्णा मूर्ति आए और वहां पर आपको भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी एक साथ मिल जाए तो कुचिपुड़ी को प्राथमिकता दोगे। याद रखिए किसको? कुचिपुड़ी को प्राथमिकता दोगे। और याद रखें इसकी एक नृत्यांगना तो एक हरियाणा से भी है। कौन है प्यारे दोस्तों? हरियाणा से। तो सभी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, शालू जिंदल। शालू जिंदल कौन है? तो याद रखें नवीन जिंदल की पत्नी, सावित्री जिंदल की पुत्र वधू शालू जिंदल। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। अगला नृत्य देखिएगा ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य की नाम से ही पता चल रहा है कि यह नृत्य कहां होता है। तो याद रखें उड़ीसा के अंदर होता है। कहां पर होता है? उड़ीसा के अंदर होता है। याद रखें महरिष संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था। यह कहां पर किया जाता है? तो शिव मंदिरों के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? शिव मंदिरों में किया जाता है और महरिष संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया। याद रखें इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? आपके सामने जो ये चार कलाकार हैं, ये चारों के चारों इसके प्रमुख कलाकार हैं। सोनल मानसिंह है, माधवी मुदगल है, संयुक्ता पाणिग्रह और अदिति बंदोपाध्याय। अगर फिर भी आप याद करने का प्रयास कर रहे हैं, चारों याद हो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये दो नाम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्रह। अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा मणिपुरी नृत्य। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कौन से राज्य में होता है? मणिपुर के अंदर होता है। याद रखें पूर्वोत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यहां पर दोस्तों एक चीज याद रखें, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है। इसका मतलब क्या है? इस शास्त्रीय नृत्य के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो याद रखें रविंद्रनाथ टैगोर का। मणिपुरी नृत्य करने वाली जो नृत्यांगनाएं हैं वो झावेरी बहनें हैं, मतलब कि तीनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। नाम क्या है? नैना, सुवर्णा और दर्शना। दोस्तों ये तीनों बहनें हैं, तीनों मिलकर ही इस नृत्य को करती हैं। याद रहे अच्छे तरीके से दोस्तों, नैना, सुवर्णा और दर्शना झावेरी बहनें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां नृत्य कथक। दोस्तों कथक कहां का है? याद रखें दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नटवरी नृत्य। कथक नृत्य की कई घराने हैं। कौन सा है? जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। परीक्षा में आपसे सीधा कलाकार पूछेगा, घराने नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर याद रखें घराने आपको याद होने चाहिए। कथक नृत्य के टोटल कितने घराने हैं? 4 घराने हैं प्यारे दोस्तों। चारों के नाम याद रखें कौन कौन से? जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़। याद रखें शोभना नारायण जो यहां पर कलाकार है वो जयपुर घराने से संबंध रखती है। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ये दोनों के दोनों किस घराने से? लखनऊ घराने से। सितारा देवी बनारस घराने से और रायगढ़ घराने से दो हैं, कार्तिक राम और पंडित रामलाल। दोस्तों तो ये हमारे कलाकार थे, ये घराने थे। परीक्षा में आज तक क्या पूछा गया है? सितारा देवी आ गया दोस्तों, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शोभना नारायण। ये परीक्षा में आज तक सिर्फ 4 ही पूछे गए थे, घराने नहीं आए। उन्होंने सीधा पूछ लिया बताइए कथक के प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो याद रखिए बिरजू, लच्छू महाराज और शोभना नारायण और सितारा देवी प्रमुख इसके नृत्यांगना है, नृत्य हैं या कलाकार हैं, जो भी हैं आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 8वें नृत्य पर, सत्रिया नृत्य। याद रखें सत्रिया नृत्य कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखें असम का है। किसका है? असम का है दोस्तों। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8 में से जो मैंने पीछे अभी 7 पढ़ाए हैं कौन से? याद रखें भरतनाट्यम दोस्तों, कथकली, इसके अलावा मोहिनी अट्टम, या बात करें कुचिपुड़ी, मणिपुरी, या बात करें दोस्तों कथक, या और हमने अभी देख कर आए हैं कौन सा? ओडिसी नृत्य। जो 7 शास्त्रीय नृत्य पढ़ाइए, 7 तो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन यह सत्रिया नृत्य नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसे मान्यता कब मिली है मैं आपको अभी बताकर आया था। 15 नवंबर सन 2000 को इसे भारतीय जो संगीत नाटक अकादमी उसने मान्यता दी है। याद रहे ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन वो 7 बहुत ज्यादा फेमस है। परीक्षा में ये आ सकता है कि बताइए जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंध रखता है? इसके 2 कलाकार हैं, रामकृष्ण और कृष्णाक्षी। देख सकते हैं यहां पर भी ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट होते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।